प्रश्न दिया हुआ है बिंदुओं 1,1,0 -2,2, -1 और 1,2, -1 से होकर जाने वाला समतल का समीकरण ज्ञात करो। अब यहाँ पर हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है जहाँ 3 बिंदु दिए गए हैं। तो ये जब 3 बिंदु हमें दिए होते हैं तो देखिए कैसे हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 3 बिंदु में क्या हमारा सूत्र रहेगा? पहले बिंदु को आप मान लीजिए x1, y1, z1, ठीक है। दूसरे बिंदु को आप मान लेंगे x2, y2, z2 और तीसरे को मान लेंगे x3, y3, z3। तो अब इसका सूत्र क्या होगा? समतल का समीकरण। हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो समतल का समीकरण के लिए होता है x, y और z। यहाँ पर हम एक सारणिक को हल करेंगे, सारणिक के द्वारा ज्ञात करेंगे। ये बराबर 1 x1, y1, z1 और यहाँ 1, ये सारणिक है। फिर x2, y2 और z2, फिर x3, y3 और z3। तो ये दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू रख लो। तो प्लेन की इक्वेशन हमारे निकालने के लिए हमें x, y, z कोऑर्डिनेट में ज्ञात करनी होगी समतल का समीकरण, ठीक है। तो इसके बाद देखो x1 की वैल्यू 1, y1 की भी 1, z1 की 0। इसी तरह से यहाँ पर x2 की वैल्यू 1, वो -2 और ये 2 और ये यहीं आ जाते हैं 2 और ये -1 और ये 1। उसके बाद x3 की वैल्यू 1, y3 की 2 और z3 की 1 और ये 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है देखो। तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो है इनको जो है इस तरह से रखना है कि x कोऑर्डिनेट पे आएंगे और x पे जब देखेंगे तो आपको ये जो है यहाँ पर इनको जो है हाईलाइट करना होगा, ठीक है। तो ये x के लिए इस लाइन को और इस लाइन को आप पकड़ लें। तो ये सारा जो है ये जो पार्ट आ गया इसका हमें सारणिक ज्ञात करेंगे और उसको x के साथ रखेंगे। इसी तरह से फिर y की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालने के लिए जो है यहाँ पर हाँ इसको दाब देंगे और 1 मिनट, ये थोड़ा कलर जो है, हाँ ये y की वैल्यू निकालेंगे और अब ये कॉलम और ये कॉलम हमारा ये हट जाएंगे। तो फिर इसके बाद इन तीनों को कॉलम को लेकर के सारणिक निकालेंगे। फिर z के लिए जो है इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी 3 कॉलम का सारणिक निकालेंगे। तो इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखो तो क्या बनेगा देखो, ठीक है। यहाँ पर ये हमने ये सही कर लिया। अच्छा वैल्यू भी हट गई है, रुक जाओ लिख देता हूं मैं, ठीक है। कुछ वैल्यू जो है तो यहाँ अपना ये था x, यहाँ पर जो है ये x है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है। तो अब देखो पहले x लिया, अब x के लिए क्या आ जाएगा? 1, 0, 1, 2, -1 और 1, फिर 2, 1, 1। तो ये सारणिक हमने ले लिया।
इसके बाद माइनस वाई, तो माइनस वाई के लिए तो वाई वाला कॉलम छोड़ दो, वाई वाला कॉलम छोड़ के बाकी ये कॉलम हम लिख देंगे यहाँ पे, वाई वाला कॉलम छोड़ देंगे केवल, है ना। तो वाई का कॉलम छोड़ करके हमने बाकी के एलिमेंट को यहाँ पर इस तरह से लिख लिया। उसके बाद प्लस जेड, प्लस जेड में आप जो है जेड वाला कॉलम छोड़ देंगे और बाकी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जेड का। और एक हमें लिखना है -1, तो उसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे केवल, क्योंकि एक को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइन थोड़ा तो सीधे खींच लेना आप, 1 1 0, -2 2 और -1, फिर 1 2 और 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व जैसे ये x की वैल्यू निकालनी है, पहले 1 ले लिया, अब इसमें -1 इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो -1 और इनकी करी तो -1 आया और माइनस का चिन्ह बीच में लगा दो -1, तो ये -2 टोटल आ गया। फिर ये 0 है तो उसके लिए 0 हो जाएगा, फिर 1 के लिए, तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 आ गई। फिर यहाँ इसकी वैल्यू निकालोगे सारणिक की, तो वो आएगी -3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3y। फिर इस वाले सारणिक की वैल्यू निकालोगे z की, तो ये आएगी -3, तो ये -3z हो जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा -5 बराबर 0, तो आपका ये हो जाएगा 2x + 3y -3z इक्वल टू 5। तो ये हमारा समतल का समीकरण हो गया, ठीक है, जो हमें ज्ञात करना था। क्लियर है? तो ये समतल का समीकरण है।